हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में कि क्यों जरूरी है और इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। हमारा टॉपिक है जीएसटी आधार ऑथेंटिकेशन डू ओनली। इसका मतलब आपको करना ही होगा अनलेस एंड अनटिल, या मैं कहूं अदरवाइज, जीएसटी ऑफिसर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, विजिट करेगा, फोटो क्लिक करेगा और उसको अपलोड करेगा, तभी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रोसीजर, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट न्यू रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में आधार रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। मैं प्रवीण शर्मा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके साथ बिल्कुल लास्ट में एक टेबल डिस्कशन आपके साथ करनी होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे लिए। So this is the module of the REG1 form. What it says आपके सामने दिखाई दिया होगा। लास्ट टैब आया आधार ऑथेंटिकेशन का। ये पूछता है कि would you like to opt for आधार ऑथेंटिकेशन of the promoters, partners, authorized signatory। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, अगर आपके 5 पार्टनर हैं, अगर आपके 6 डायरेक्टर हैं, all of the promoters, partners, ऑथराइज सिग्नेटरी, डायरेक्टर्स, सभी का आधार ऑथेंटिकेशन आपको कराना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको, आइदर यस और नो। यस आप क्लिक करते हैं, आपके सामने 2 पॉइंट आएंगे। इफ यू सेलेक्ट यस, द ऑथेंटिकेशन लिंक विल बी शेयर्ड ऑन द मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी ऑफ द प्रमोटर्स, पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरीज। इसका मतलब जब भी आधार ऑथेंटिकेशन के टैब पे आप जाएंगे, आप यस को क्लिक करोगे, ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर किया जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर दिया है। वो आधार लिंक आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जैसे ही आएगा, उसके अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको वो नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, एक न्यू विंडो पे लेके जाएगा, जहां पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। आधार नंबर जैसे ही आप टाइप करोगे, एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी अगर वेरीफाइड होगा, आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक होगा और ओटीपी अगर सही होगा, तो आपकी डेट ऑफ सबमिशन उस डेट की मानी जाएगी कि जिस डेट का आपने आधार ऑथेंटिकेट किया है। ये पूरा प्रोसीजर 15 दिनों का बताया गया है कि 15 दिनों के अंदर आपको ये प्रोसीजर अपनाना है। ARN of your application shall be generated once Aadhaar authentication of the promoters partners are completed। ARN आपका तभी जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब 15 दिनों के अंदर आपका आधार जनरेट हो जाएगा। अगर आपने करा दिया तो ARN जनरेट हो जाएगा, अगर आपने नहीं कराया तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी एज पर दी नोटिफिकेशन 62/2020। नीचे आपको सीरियल नंबर, नेम, सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोमोटर्स, पार्टनर्स, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्टेटस में लिखा होगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। Please make sure that the email and the mobile number of the promoters, partners, authorized signatory provided by you are correct. The Aadhaar validation links shall be forwarded on the email, mobile number provided by you. तो जो भी आपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया होगा, उस पे आपका ऑथेंटिकेशन लिंक आएगा। आपकी नॉलेज के लिए, जैसे मैं यहाँ पे नो क्लिक करूंगा और अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, ARN जनरेट हो गया, विद इन 21 डेज एज पर द रूल 9, within 21 days rule 9(4) आपको एक शो कोज नोटिस आएगा कि why you have failed to authenticate the आधार और उसका जवाब आपको 7 वर्किंग डे में देना होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपकी होगी। तो ये एक लिंक आएगा दोस्तों कि जैसे ऑथेंटिकेशन लिंक आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आया, आपने उस लिंक को क्लिक किया, एक न्यू विंडो ओपन हुई, डू योर KYC, एंटर योर आधार नंबर एंड वैलिडेट आधार। अभी अभी ताजा खबर ये है, आधार नंबर डजंट हैव बोथ द ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। हो सकता है कि मेरे इस केस में जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है, उस केसेस में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी आपका आधार पे रजिस्टर नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बोथ रजिस्ट्रेशन आप करा के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी केसेस में अगर आपकी इनवैलिड होगी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो ये एरर आपको जरूर शो होगा। अपने क्लाइंट को बता के रखिए, अपनी नॉलेज के लिए बना के रखिए कि आधार नंबर पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कराइए।
नो आप क्लिक करते हैं, ये वार्निंग जरूर मिलेगी आपको, यू हैव सिलेक्टेड नो फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन, देयरफॉर अप्रूवल ऑफ योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में इंक्लूड द साइट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस होगी बाय द टैक्स ऑफिसर or request to submit the additional document. You will receive further communication from the tax office. This is the pop-up generated at the time of the Aadhaar authentication जब आप no को select करोगे. So this is the yes or no option on the Aadhaar authentication. 21 अगस्त 2020 से न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आ चुका है. जब भी 21 अगस्त से आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे जीएसटी के अंदर, उस केसेस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा. ये चार्ट आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों. जैसे ही मैं अपना पैन की डिटेल, लीगल नेम और बाकी सारी डिटेल्स मैं पुट करता हूं पोर्टल के ऊपर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे डिफरेंट ओटीपी आता है, टीआरएन जनरेट होता है. जैसे ही टीआरएन जनरेट होगा, मेरे सामने पार्ट बी ऑफ द जीएसटी आरएजी 1 का फॉर्म ओपन होगा. आरएजी 01 के पार्ट बी में मैं बहुत सारी डिटेल फिल करता हुआ जाता हूं. बिल्कुल लास्ट स्टेप में मैं पहुंचता हूं. अगर मैंने अपने लास्ट टैब के अंदर अगर करा कि डू यू वांट टू ऑथेंटिकेट योर आधार नंबर, अगर मैंने यस किया, मेरा एआरएन जनरेट हो जाएगा जब भी मैंने ऑथेंटिकेशन जैसे ही मैंने कर दिया. सो ऑथेंटिकेशन लिंक ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और द ईमेल आईडी पे वो आ जाएगा. जैसे क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा आधार नंबर. अभी हमने एक स्क्रीनशॉट देखा. ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे जो लिंक होना चाहिए आपके आधार पे. 15 दिनों का ये प्रोसीजरल पूरा बताया गया है कि आपको अपना ऑथेंटिकेशन कराना होगा. सॉरी, अगर 15 दिनों के अंदर आपने अपना ऑथेंटिकेशन करा दिया तो डेट ऑफ सबमिशन विल बी द डेट ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार. एआरएन विल बी जनरेटेड. और अगर आपने ऑथेंटिकेशन करा दिया, अगर ऑफिसर को लगता है कि 3 वर्किंग डे के अंदर कोई और क्वेरी है, कोई रेंट एग्रीमेंट आपसे लेना है या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपसे लेना है, तो 3 वर्किंग डे जिसमें छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होती हैं, वो सारे इसके अंदर एक्सक्लूड हो जाएंगे वो पीरियड. सो विद इन द 3 वर्किंग डेज आपको एक शोकॉज नोटिस भी आ सकता है या रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, आपको डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा. अगर 3 वर्किंग डे में आपको शोकॉज नोटिस आता है, रिप्लाई आपको फाइल करना पड़ेगा 7 वर्किंग डे के अंदर. उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है. दिस इज द प्रोसीजर व्हेन यू बिल्कुल टाइमलाइन प्रोसीजर में अपना आधार ऑथेंटिकेशन भी कर देते हैं 3 वर्किंग डे में. अगर कोई शोकॉज नोटिस आता है तो 7 वर्किंग डे में नेक्स्ट आप उसका जवाब भी दे देते हो, तो प्रॉपर ऑफिसर उसके बाद आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन. अब मैं पहुंचता हूं कि 15 दिनों के अंदर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते हो या आपके आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फेल्स टू ऑथेंटिकेट द आधार नंबर. तो उस केसेस में सब रूल 4 ऑफ रूल 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि अगर यू हैव फेल्स टू ऑथेंटिकेट योर आधार नंबर देन शो कॉज नोटिस आपको 21 दिनों में आएगा आरएजी 3 के अंदर. नोटिस फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन, डेट ऑफ सबमिशन आपकी 16th डे से आपका 21 दिन काउंट होना शुरू हो जाएंगे. बट अब इसके अंदर 2 प्रोसीजर एस्पेक्ट है. एक, फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी होनी ही होनी है, बट एक इसमें अप्रूवल, अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करता है और अप्रूवल लेता है जॉइंट कमिश्नर की या उससे ऊपर की अथॉरिटी की, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी. साथ के साथ अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर शोकॉज नोटिस इश्यू होता है तो वही प्रोसीजर एस्पेक्ट है, 7 वर्किंग डे में आपको जवाब देना होगा. और अगर आपके डॉक्यूमेंट से वो सहमत है ऑफिसर, तो आपको तो उस केसेस में रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा. अब मैं पहुंचता हूं, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन को जीएसटी पोर्टल पे नो सेलेक्ट किया अगेन सॉरी 21 दिनों में आपको नोटिस आएगा. फिजिकल वेरिफिकेशन होगी. फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी होगी तो ऑफिसर आएगा, वो सब प्रोसीजर 21 दिनों के अंदर होगा. वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करेगा ऑफिसर विद इन 15 वर्किंग डे. यहाँ पे 15 वर्किंग डे है, ऊपर 21 दिन है. आरईजी 30 के अंदर अपलोड करेगा.
अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर शो कॉज नोटिस अगर 21 दिनों में नहीं आता है दोनों के ही केसेस में, तो उस केसेस में रजिस्ट्रेशन डीम टू बी अप्रूवल माना जाएगा। तो हमारे सामने कितने डेज आ गए दोस्तों? 3 वर्किंग डे में नॉर्मल केस चलता जाएगा तो 3 वर्किंग डे में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अगर 3 वर्किंग डे में अगर ऑफिसर आपको चिट्ठी लिखकर भेजता है कि आप इसका जवाब दीजिए, तो अगेन 7 वर्किंग डे में आप उसका जवाब भेज दोगे, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो, अगर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो रिजेक्ट हो जाएगा। 3 वर्किंग डे में अगर ऑफिसर की कोई भी क्वेरी नहीं है तो डीम्ड ग्रांटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू आर फेल्ड टू अंडरगो द ऑथेंटिकेट और नॉट डूइंग द ऑथेंटिकेट ऑफ द आधार, तो 21 दिनों में नोटिस आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है, या प्रॉपर ऑफिसर रीजन रिकॉर्ड करेगा या अप्रूवल लेगा ज्वाइंट कमिश्नर की, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, इंस्पेक्टर आएगा, फोटो क्लिक होगी, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड होगी REG 30 के अंदर 15 वर्किंग डे के अंदर, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगी, अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो रिजेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर इन 21 दिनों में अगर नोटिस नहीं आता दोस्तों, तो उस केसेस में डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन का डीम अप्रूवल माना जाएगा। दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर इन द केस ऑफ द न्यू registration procedure under the GST via authentication of the Aadhaar. Thanks for watching. In case of a query, do write in the comment box below or email us. Thank you.